100% आएगी। ये वीडियोस भी एक क्लास ही है, ये 1 घंटे की क्लास है। मैं बोल रहा हूँ, हम तो भाई एजुकेशन दे रहे हैं आपको। आप इसको कुछ इस तरह से सुनिए कि आप एक लेक्चर सुन रहे हो, आप एक क्लास ले रहे हो। अगर इस तरह से थोड़ा सा कनेक्ट करके, मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे सीरियस काफी सारे केसेस अपने लाइफ के आपके साथ में मैं डिस्कस कर सकूं, लोगों का कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट कर लूंगा। केस चाहे कोई भी हो, लोगों के साथ में आप सवाल पूछोगे, कनेक्ट होंगे। बस थोड़ा सा पेशेंटली वीडियो को देखें और समझें अपने अधिकारों के बारे में। अगर आप कोई भी नए वकील साहब हो, कोई भी लॉ स्टूडेंट हो, कोई भी सगा संबंधी जानकर आपका जेल में, हो सकता है कि आपके साथ ही केस मुकदमा हो गया। ये वीडियो चीटिंग और फॉर्जरी का अगर मुकदमा आपका है ना, वीडियो बहुत काम आएगी। अपने केस से बिना वकील के भी निकल सकते हो, और वकील साहब अगर सही से केस को नहीं लड़ रहे हैं तो आप बता भी सकते हो। बिल्कुल। तो क्या सेक्शन लगते हैं फोर्जरी और चीटिंग में, किस नाम की धाराएं होती है, क्योंकि 420 तो बहुत कॉमन है, इसके अलावा और क्या क्या? देखो 420 तो हमने सुनी, 420 तो मूवी बनी है ना इसके ऊपर, तो लोग 420 ही जानते हैं, पर 420 जो खतरनाक होता है 467 होता है। 467 जिसके अंदर के 10 साल या उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। इसको फॉर्जरी समझ लो। फॉर्जरी मतलब डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़। डॉक्यूमेंट छेड़छाड़ मतलब डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी हो सकता है। आपका आधार कार्ड हो सकता है, छेड़छाड़ कर दी, नाम बदल दिया उसके अंदर। आपका पैन कार्ड हो सकता है, छेड़छाड़ कर दी, नाम बदल दिया। आपका पासपोर्ट हो सकता है, आपकी मार्कशीट हो सकती है कि कहीं पर एडमिशन लेने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए 50% मार्क्स थे, ठीक। टोटल 1000 में से उस बंदे के मार्क्स कितने आए? 448। उसने उस 4 को 5 बना दिया, 548 कर दिया, ये फॉर्जरी है। एक बंदा जो जनरल कैटेगरी में है, वो कह रहा है कि अगर ओबीसी बनवा लूं सर्टिफिकेट अपना तो शायद कुछ हो सकता है, कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। उसने डॉक्यूमेंट किसी बंदे से बात करके ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा लिया। अल्टीमेटली बनवाने के लिए बीच में कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो लगवाए वो फॉर्ज डॉक्यूमेंट थे, वो झूठे डॉक्यूमेंट थे, तो ये भी फॉर्जरी हो गई। फॉर्जरी किसी भी लेवल की हो सकती है। फर्जी अकाउंट आपने खुलवा लिया, अपनी वाइफ का खुलवा लिया, आपने साइन करवाए, फर्जी अकाउंट खुलवा लिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है। कल डोमेस्टिक वायलेंस का केस हुआ, उसने आप पर केस ठोक दिया कि साइन तो मेरे थे ही नहीं। साइन करना फॉर्जरी है। कोई भी चीज जो आप फिजिकल फॉर्म में या ऑनलाइन फॉर्म में सामने वाले को ठगी करने के साथ, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं, ले लिए या दे दिए, ये सब फॉर्ज है। इवन आपने अगर किसी की मिमिक करके दूसरे की आवाज निकालकर भी ठगी मार दी ना, तो भी फॉर्जरी आ जाएगी। नकल करना अल्टीमेटली, ये सब फॉर्जरी है। जैसे बिल बना दिया बड़े अमाउंट का और कंपनी में लगा दिया, पास फॉर्जरी है। मतलब आप छेड़छाड़ कर रहे हो उसके साथ में। एक मान लीजिए किसी बंदे ने फॉर्ज नहीं बोलता, उसकी कंपनी है। कंपनी क्या है? एक कंपनी है, उसने बोला कि उसने रोड के नाम से कुछ माइक बनाए, पर रोड की जो स्पेलिंग है ना, उसने एक अल्फाबेट चेंज किया हुआ है। अब उसने क्या किया कि अपने ही माइकों पर रोड लिख दिया, जो एग्जैक्टली रोड के माइक है, तो उसने फॉर्जरी कर दी उसके साथ। उसने उसका एक तो नाम यूज कर लिया, वो उस पर क्लेम ठोकेगा, वो अलग। हम रोड के ही माइक यूज कर रहे हैं। नहीं, बता रहा हूं मैं आपको, अल्टीमेटली क्या है कि आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। छेड़छाड़ डॉक्यूमेंट में करो, ऑनलाइन करो, चेक में करो, किसी भी तरह से छेड़छाड़ कर दिया, आप फॉर्जरी में आ जाओगे। और फॉर्जरी के ना वैसे सेक्शंस तो कई सारे हैं, बट मेजरली दो सेक्शंस में आप कवर कर सकते हो। एक तो होता है 468, एक 467। 467 मतलब कि 467 और 468, ये दो समझो। 467 फिजिकल डॉक्यूमेंट्स, 468 ऑनलाइन कुछ डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़। अब इन्हीं को नए कानून में समझ लो। बीएनएस का कानून, कानून बोलता है कि 338 मतलब कि 338, ये तो है 467 जिसमें उम्र कैद का प्रोविजन है, उम्र कैद सजा हो सकती है। साथ में 336 का सबसेक्शन 3, 336 के सबसेक्शन 3 में आ गया 468, जो ऑनलाइन फ्रॉड के मामले में, ऑनलाइन फॉर्जरी के मामले में जो सेक्शन यूज होता है। अब इसमें कोई इंसान बोलेगा इसमें तो वो भी काउंटरफिट करेंसी भी आती है। फर्जी लोग जो नोट छाप देते हैं, फर्जी सिक्के बना देते हैं, फर्जी डॉलर किसने बना दिया, फॉर्जरी तो है। सही बात। बट वो सेक्शंस अलग है। वो क्या सेक्शन? देखो ऐसा होता है कि आप जब अपने देश में जो कानून पढ़ते हो ना, आप आईपीसी में जाइए तो 489 के ABCDE पार्ट है। नए कानून में आ जाओ तो 178, 179, 180, 178, 179 और 180 ऐसे होता है। इसमें आप बात कर रहे हो आपकी फेक करेंसी की, काउंटरफिट करेंसी हम इसको बोलते हैं। इसमें 3 चीजों को आप समझ लो, आप 3 चीज को समझ जाओ, कानून समझ जाओगे। पर क्या होता है कि जितने भी चीटिंग फॉर्जरी के मामले हैं ना, ये सब ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट होते हैं। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास ये ट्रायल चलता है, और मध्य प्रदेश जाओगे तो सेशन में ट्रायल चलता है उसका। पर वैसे समझ लो, किताब ये बोलती है कि ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है। पर जब काउंटरफिट करेंसी का मामला आएगा ना,
तो वो ट्रायल बाय सेशंस है। अब पहले मतलब समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। अभी तो आप फॉर्जरी कर रहे थे आधार कार्ड में, पैन कार्ड में, इन सब में। अब तो आप देश की करेंसी छाप रहे हैं, है ना, या फिर आप उसके जो सिक्के आते हैं 10, 20, 30, 50 जो भी आते हैं उनके सिक्के आप बना रहे हो। अब इसमें 3 सजा के प्रोविजन समझो, 3 सेक्शंस को। मैंने फिर बोल रहा हूँ 489, कि कई सारे लोग वो वीडियो देख रहे होंगे जिनका केस 3, 4, 5 साल से चल रहा है। नया कानून तो अभी आया ना। तो उसके अंदर क्या होता है कि मान लीजिए बंदा बोलता है कि 489 का ABCDE नया कानून बन गया। क्या बना उससे? 179, 180, 178। 178 क्या बोलता है? कोई भी इंसान अगर काउंटरफिट करेंसी बनाता है, सिक्के बनाता है, स्टैंप बनाता है, स्टैंप के ऊपर होता है ना कि बोल धारक को दी वो स्टैंप बनाता है, कुछ भी उस तरह की चीजें बनाता है, उन सब के ऊपर जो सेक्शन लगेगा वो 178 लगेगा, जिसकी सजा 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है। सेशंस ट्रायल है। अब दूसरा 179 सेक्शन क्या बोलता है कि वो एक इंसान, एक ने तो बनाया और एक आदमी ने उन चीजों को चलाया। फर्जी नोट छप गए, छाप के कोई घर में लगा के शोकेस तो लगाएगा नहीं, चलाएगा। अब एक आदमी उनको चला रहा है या फिर अरेंज करवा रहा है इन सब चीजों को, वो आएगा 179 में। उसकी सजा भी 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा है। अब एक आता है 180। 180 क्या है? देखो, काउंटरफिट करेंसी है। आपको कैसे पता चलेगा किसी इंसान ने आपको 5,000 रुपये फर्जी दे दिए? नोट करार से होते हैं, फर्जी नोट तो ऐसे बन के आते हैं, आप पता लगा नहीं सकते। तो किसी को दे दिया, किसी के पास से पकड़ा गया। बैंक से भी कई बार फर्जी नोट मिल जाते हैं, लोग बोलते हैं ऐसा। अगर मिल गए तो अब यहाँ पे ना 2 बातें आती है। पहली बात आती है कॉन्शियस पोजीशन। क्या आपको पता था कि वो फर्जी करेंसी है? अगर आपका फर्जी करेंसी है तो आपका फर्जी लोगों से कहीं ना कहीं आपसे लिंक भी होगा। तो इन लिंक को ढूंढती है पुलिस। और आपको जब पोजीशन आपकी कॉन्शियस है ही नहीं, तो आप उस पार्ट का कहीं पर भी, उस पूरी ट्रेल का कहीं पार्ट नहीं हुआ। तो ऐसे में जो सजा है ना, वो 5 से 7 साल तक के सजा के प्रोविजंस हैं। अपना देखो, सभी को, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं ना चीटिंग और फोर्जरी की, हम आज डिटेल में जो बात कर रहे हैं, आप 2 बातें समझ लो। पहले तो आप हमेशा किसी भी केस में अगर लैंड कर गए हो ना, आप 2 बात देखो, सजा कितनी है। अगर सजा 7 साल तक की है तो ऐसे में पुलिस वाला बाउंड है कि आपको 41A का नोटिस देगा। 35(3) का नोटिस होता है जो अरनेश कुमार के जजमेंट के साथ में शुरू हुआ। सत्येंद्र अंटिल के जजमेंट में नहीं बोला कि आप अगर 7 साल तक के ऑफेंसेस है तो ऐसे में नोटिस देना मैंडेटरी है। आप नोटिस दो सामने वाले। और नोटिस का कितना टाइम मिलता है? देखो, नोटिस आपको 3 नोटिस वैसे जनरली दिए जाते हैं। पहला नोटिस आपके पास आया, बात क्या होती है, मैं नोटिस की आपकी बात कर रहा हूँ, 7 साल और सजा देख लो 10 साल तो नोटिस नहीं देगी पुलिस। अगर आप काउंटरफिट करेंसी के 178, 179 में पकड़े गए हो तो ये नोटिस जरूरी मैंडेटरी नहीं था, उठा लेगी। पर अगर आप 180 में आ रहे हो, करेंसी तो मिली पर आपको पता ही नहीं है, तो ऐसे में नोटिस देना पड़ेगा, पूछताछ करेंगे आपसे। अब आप जो पूछे नोटिस की बात, एक नोटिस ना, मैं इसलिए बोल रहा था आपको ये बात, मैंने इसलिए पहले उसको खत्म किया, पहले उसको बता दूं पूरी बात क्या थी। 41A को समझना पड़ेगा डिटेल में। सबसे पहली बात, सभी से मेरी अपील हमेशा होती है, देखो ऐसा होता है कि हम ना जब बहुत मोटी बुक पढ़ते हैं ना, बहुत मोटी बुक में कुछ पेज ही बहुत काम के होते हैं, बाकी सब तो हो सकता है काम के ना हो। उसी तरह से जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, तो हो सकता है ये काम बहुत लोगों के काम ये बात आए